देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं अगर सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए। अगर जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। इंसान को हमेशा मस्तीखोर होना चाहिए, क्योंकि सीरियस लोग तो अस्पताल में भी मिलते हैं। कहने का मतलब जिसकी मस्ती जिंदा है उसी का तो हंसती जिंदा है, वरना समझ लो वो जबरदस्ती जिंदा है। चलिए हम चलते हैं क्लास 10वां दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सूत्र, जो आपके क्लास 10वां का मस्त एमवीबीआई टॉप सूत्र है। इस सूत्र से हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा सूत्र को। पहल का है A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2। अगर इस स्थिति में A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2 अगर तीनों स्टेप आपका अगर बराबर होता है, तो अगर पूछा जाए इस स्थिति में आपसे पूछा जाए ग्राफ, तो इस स्थिति में आपका ग्राफ समानुपाती होता है। अगर हल पूछा जाए तो हल आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अगर इसको पूछा जाए कि इस समीकरण निकाय को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर पूछता है क्या कहते हैं, तो इस समीकरण निकाय को हम संगत या आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत या आश्रित। संगत या आश्रित युग्म कहते हैं। इस टाइप के प्रश्न में आपके 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहल का A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2। अगर इस स्थिति में आपसे ग्राफ पूछा जाए तो समानुपाती होगा। हल पूछा जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या कहते हैं अर्थात इस समीकरण निकाय को क्या कहते हैं, तो संगत या आश्रित युग्म कहते हैं। ये हमारा पहल का टॉपिक समाप्त हुआ। दूसरा टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, आप इसको उतार लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा का टॉपिक A1 बाटा A2 नॉट इजकल टू B1 बाटा B2। इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा A1 बाटा A2 नॉट इजकल टू B1 बाटा B2। अगर इस स्थिति में आपसे ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ आपका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें अगर ग्राफ पूछा जाए ग्राफ क्या होगा, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात प्रतिच्छेदी इसका ग्राफ होगा। दूसरा का क्वेश्चन पूछेगा हल इसका क्या होगा, तो इसका हल अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। केवल एक हल। केवल एक हल। अगर इस समीकरण निकाय को क्या कहती है, इसको पूछा जाए कि समीकरण निकाय को क्या कहती है, तो इसको हम संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत युग्म कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा A1 बाटा A2 नॉट इजकल टू B1 बाटा B2। इस स्थिति में आपका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। हल अद्वितीय हल होगा अर्थात केवल एक हल होगा। इसको क्या कहते हैं, तो संगत युग्म कहते हैं। इसको आप लोग वीडियो रुका करके इसको आराम से उतार लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। हाँ ध्यान दीजिएगा। अब इस टॉपिक पर आपका टॉपिक है A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2
नॉट इक्वल टू C1 बाटा C2। अगर इस स्थिति में आपसे अगर ग्राफ पूछा जाता है तो इस स्थिति में आपका ग्राफ समानांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। अगर हल पूछा जाता है तो इस स्थिति में आपका हल कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस समीकरण निकाय को क्या कहते हैं, तो इस समीकरण निकाय को हम संगत युग्म कहते हैं। असंगत युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न के आपके तीन प्रश्न बनेगा। A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बाटा C2 हो तो इस स्थिति में ग्राफ समांतर होगा, हल कोई हल नहीं होता है। क्या कहते हैं? तो असंगत युग्म कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर जिंदगी का पहलू का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10वां का 2 चरल रखी युग्म का सूत्र है। बढ़िया से समझ लीजिएगा, हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, छूटना नहीं चाहिए।